ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामबुद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैः स अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके बलवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री जगज्जननी जगदम्बा महारानी की। भगवान के अंशावतारों की कथा को सुन रहे थे, विभिन्न देवताओं के और भगवान के। यमो रुद्र तथा कामः क्रोधा चैव चतुर्थकः। तेषाम् अंशैः तु संजातो द्रोणपुत्रो महाबलः। इसको फिर से सुनाने का मतलब है, देखिए दो जगह आया द्रोणपुत्र का, दो जगह आया। तो कल्याण में एक देवी भागवत का परिशिष्ट में निकला था, उसके अनुसार कहते हैं दो हैं, लेकिन यहाँ से दो नहीं लगते। यहाँ क्या है, यहाँ उन्होंने कहा था द्रोणो बृहस्पते अंशः ततसुताः तु शिवांशजः। और उनके पुत्र भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न है। बाद में क्या कहा, यमो रुद्रः तथा कामः क्रोधः चैव चतुर्थकः। यहाँ भी भगवान के शंकर हैं, लेकिन शंकर के साथ यम काम और क्रोध के भी अंशावतार हैं द्रोणपुत्र अश्वत्थामा। अंशावतरणे पूर्वं दैतेया राक्षसा तथा। कहते हैं पूर्व काल में जितने भी दैत्य और राक्षसों के अंशावतार हुए थे, इस समय वो सारे दैत्य और राक्षस क्या हो गए, क्षितिभाराः, पृथ्वी के भार बन चुके हैं। इसलिए अवतारणे उसी भार को उतारने के लिए सर्वे सुरान् साहते जाता। ये सभी देवताओं के अंश स्वरूप होकर के उत्पन्न हो रहे हैं। बाद में व्यास जी कहते हैं सुराणां च असुराणां
पुराणेषु प्रकीर्तितम् राजन् अंसावतरणम् सुराणाम च असुराणाम, सुरों के और असुरों के जितने भी अंशावतार, व्यास जी क्या कहते हैं, पुराणेषु प्रकीर्तितम्, विभिन्न पुराणों में जो गाए गए हैं, जो बताए गए हैं, एतेषां कथितम्, वो सारे अंशावतार मैंने कह दिए हैं। यदा ब्रह्मादयो देवाः, जब ब्रह्मा आदि सारे देवता प्रार्थना करने के लिए, चतुर्थी प्रार्थना अर्थम हरिम गतः, भगवान विष्णु जी के पास गए थे, तब हरिणा तदा दत्तौ केशौ, अगले दो वचन में है, दो बाल दिए, हरिणा ब्रह्मणा विष्णुना तदा दत्तम केशौ, दो बाल दिए थे। कैसे थे? खलु सीता सीतो, एक सफेद था दूसरा काला था, सिद्ध और असिद्ध, दो बाल भगवान ने दिए थे इन देवताओं और ब्रह्मा जी को। तो काला बाल क्या हुआ, सफेद बाल क्या हुआ? श्याम वर्णः ततः कृष्णः, जो काले रंग का बाल था वही कृष्ण भगवान हो गए। अश्वेतः संकर्षणः तथा, क्यों आए? कहें देव अंश संभवौ तव जातौ, देवताओं के अंश से उत्पन्न ये दोनों का अवतार हुआ। भारावतारणार्थम, पृथ्वी का भार उतारने के लिए। अंशावतरणं च एतत् शृणोति भक्ति भावतः, इन अंशावतारों की कथा भक्ति भाव से जो श्रवण करता है, अंशावतरणं च एतत् भक्ति भावतः यः शृणोति सर्व पाप विनिर्मुक्तो, सभी पाप से मुक्त हो जाता है। अस्वजनैः मोदते वृतः, और अपने बंधु बांधवों के साथ आनंद में रहता है, आनंद में रहता है। ऐसे ही अंशावतार की कथा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। व्यास उवाच अतेषु खट्सु पुत्रेषु देवक्या औग्रसेनिना, औग्रसेनिना था कंसेन, उग्रसेन के पुत्र के द्वारा कंसेन। औग्रसेनिना देवक्या खट्सु पुत्रेषु हतेषु, देवकी के 6 पुत्र मार दिए जाने के बाद सप्तमे गर्भे पतिते, 7वां गर्भ नष्ट हो गया। तब कंस को वचनात् नारदस्य च, नारद की कही हुई बात याद आ गई। क्या आया? कहें अष्टमस्य गर्भस्य स्वं मरणं विचिन्तयन्, स्वं मरणं विचिन्तयन्, अपने मृत्यु के बारे में चिंता करता हुआ अष्टमस्य गर्भस्य रक्षणार्थम, 8वें गर्भ की रक्षा करने के लिए, है ना। अब 2 शब्द हैं, 2 तरीके की शंकाएं हैं। पहला, गर्भपात हुआ है तो गर्भपात से रक्षा करनी है, या उस गर्भ की रक्षा करनी है, कहीं भाग ना जाए। अष्टमस्य गर्भस्य रक्षणार्थम अतंद्रितः प्रयत्नम अकरोत राजा, अतंद्रितः बिना आलस्य के, यानी सावधानी पूर्वक एकदम रात दिन जागते हुए उस राजा ने रक्षा करने का प्रयत्न किया। रक्षणार्थम प्रयत्नम अकरोत राजा कंसः, समय प्राप्त हुआ। हरि वसुदेवे अंशेन समागत्य, वसुदेव जी के अंश से मिल करके
देवकी गर्भे यथाक्रमं प्रवेशम्। वसुदेव जी के अंश से तेज में मिल करके क्रम पूर्वक देवकी के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। देवकी गर्भे प्रवेशम अकरोत हरि। उसी समय यम योग माया, जो योग माया थी, यशो देव कार्यार्थ सिद्धये, देवताओं के कार्य के फल को, कार्य के अर्थ को सिद्ध करने के लिए यथा इच्छया, अपनी इच्छा के अनुसार, तदा इयं योग माया देव कार्य अर्थ सिद्धये यथा इच्छया देवी यशोदायां प्रवेशम अकरोत। योग माया देवी यशोदा के गर्भ में अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने प्रवेश किया। यशोदायां गर्भे प्रवेशम अकरोत। इसके पहले बताया है कि सातवां गर्भ कैसा हुआ। कंस भयोद्विग्नः, कंस भय उद्विग्ना सा कामिनी रोहिण्याः। वो रोहिणी, कामिनी का अर्थ क्या है यहाँ? कामिनी का अपने कामना से, उनकी कामना क्या थी कि जब तक आठवां गर्भ भगवान तक नहीं आते तब तक का समय यापन करना। तो यहाँ कामिनों का अर्थ लगाया जाएगा कि अपना समय यापन करने के लिए कंस भयोद्विग्ना सा कामिनी यतः संस्थिता। जहाँ जिस गोकुल में रह रही थी, रोहिण्याः तनयो रामे गोकुले सम अजायत। उस समय तक रोहिणी के पुत्र के रूप में बलराम जी गोकुल में उत्पन्न हो चुके थे। गोकुले सम अजायत। कारागारे ततः कंसो देव संस्तुताम देवकीं स्थापयामास रक्षार्थम सेवकान् सम अकल्पयत। देवकी तो पहले भी कारागार में थी, पहले पुत्र से ही कारागार में थी। तो कहता है ततः कंसो कारागारे देव संस्तुताम देवकीं स्थापयामास। आज फिर से स्थापना क्यों? पहले से ही, लेकिन क्या किया? देखिए अंतर है। देव संस्तुताम देवकीं ततः कंसे कारागारे स्थापयामास रक्षार्थम। आज उनको फिर से देख करके, फिर से उनको बैठा करके उनके रक्षा के लिए सेवकान सम अकल्पयत, बहुत सारे सेवक लगा दिए। बहुवचन में आया, पहले सेवक थे। सेवकान सम अकल्पयत, बहुत सारे सेवकों को रक्षा के लिए लगा दिया। वसुदेवः तु, और वसुदेव जी भी सह भार्यया, अपनी पत्नी देवकी जी के साथ ही पुत्रोत्पत्तिं संचिन्त्य। कहते हैं इसको लिखने का अर्थ ये आया कि अगर कंस का चलता तो देवकी और वसुदेव में भी बात नहीं होने देता, इसको भी अलग अलग कर देता। लेकिन क्यों नहीं कर पाया? पुत्रोत्पत्तिं संचिन्त्य, अलग रहेंगे तो पुत्र उत्पत्ति कैसे होगी? पुत्र उत्पत्ति के बारे में विचार करके पुत्रोत्पत्तिं संचिन्त्य सह भार्यया प्रेम तंतु नियंत्रितः, देवकी के प्रेम में बंध करके, प्रेम तंतु नियंत्रितः कामिन्या सह, अपनी वही देवकी के साथ वो भी कारागार में प्रवेश किए। देवकी गर्भगो देव कार्यार्थ सिद्धये विष्णु। विष्णु कैसे हैं?
कह संतु को अमर संघईचा देवकी गर्भ को, देवकी जी के गर्भ में उपस्थित देव कार्यार्थ सिद्ध है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अमर संघईर संस्तुत देव समुदाय के द्वारा स्तुति किए जाते हुए अमर संघईर संस्तुत विष्णु यथाक्रमम व्यवर्धत, विष्णु गर्भ के बढ़ने का जो क्रम है उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया क्रम का, यथाक्रमम व्यवर्धत, क्रम के अनुसार ही वो गर्भ बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते संजाते 10वें तत्र मासे अथ श्रावणे शुभे, मंगल में श्रावण का महीना आया और उसमें श्रावण के महीने में ही के गर्भ का 10वां महीना पूर्ण हुआ। संजाते 10वें तत्र मासे अथ श्रावणे शुभे प्रजापत्य ऋक्ष संयुक्ते, ऋक्ष माने नक्षत्र, प्रजापति यानी रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र से संयोग आने पर प्रजापत्य ऋक्ष संयुक्ते कृष्ण पक्षे अष्टमी दिने, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन में भय विह्वलः कंसः, भय से एकदम व्याकुल कंस ने सर्वान् दानवान् आहूय उवाच, सभी दानवों को बुलाकर के उसने कहा कि भवत भी देवकी गर्भ मंदिरे रक्षणीया, आप लोगों को देवकी के गर्भ कक्ष की रक्षा करनी होगी, करनी चाहिए, है ना। भवद्भिः देवकी गर्भ मंदिरे रक्षणीया, अष्टमो देवकी गर्भः शत्रु में प्रभविष्यति, देवकी के 8वें गर्भ से ही मेरा शत्रु पर, मेरे शत्रु का अवतार होगा। उसने भी नहीं कहा जन्म होगा, तो भविष्य नहीं है, प्रभविष्यति। अष्टमो देवकी गर्भ, देवकी के 8वें गर्भ से मैं शत्रु प्रभविष्यति, मेरे शत्रु का अवतार होगा। मृत्यु रूप स बालकः, वो बालक मेरा मृत्यु का है, मेरा मृत्यु है। मृत्यु रूप स बालकः प्रयत्नेन रक्षणीयः, सारी अपनी कोशिशें लगा करके उसकी रक्षा करना, ऐसा सब दानवों का कहा। फिर कहता है इतना ही कष्ट और करना है, इस बालक की उत्पत्ति तक तुम लोगों का रक्षा करनी है। हत्वा एनम बालकम, हत्वा एनम बालकम, इस बालक को मार करके, हत्वा एनम बालकम, बालक कैसा है, कहे निवृत्त वर्जिते, जिसकी वजह से कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ, निवृत्त वर्जिते, कभी शांत चित्त में नहीं रह पाया, जिस बालक के कारण वही बालक आने वाला है। कहे निवृत्त वर्जिते, और कैसा है, कहे दुखे, परम दुखदाई है बालक है जो आने वाला है। कहे नासिते अष्टमे सुते, इसके 8वें बालक का नाश कर देने पर मंदिरे सुखम सुख्यामी, अपने महल में सुख पूर्वक सो जाऊंगा। मंदिरे सुखम सुख्यामी, सुन खड्ग प्रास धरा सर्वे तिष्ठन्तु धृतकार्मुकाः, कहते सारे दानवों अपने हाथ में तलवार ले लो, भाला ले लो, धनुष बाण ले लो, खड्ग प्रास धरा सर्वे धृतकार्मुकाः तिष्ठन्तु, यही खड़े रहना, यही खड़े रहना। कैसे रहना, कहे निद्रा तंद्रा विहीनाश्च,
देखो कहीं निद्रा ना आ जाए, कहीं आलस्य ना आ जाए। निद्रा तंद्रा विहीनाश्चा सर्वत्र निहतैक्षणाः। अपनी आंखें चारों तरफ घुमाते रहना, कहाँ कहीं किसी तरफ से कोई अमंगल ना होने पाए। सर्वत्र निहतैक्षणाः, ऐसा कंस ने कहा। श्री व्यास उवाच इति आदिश्य असुरगणान्। असुर समूहों को इस प्रकार का आदेश देकर के कृशो इतने दिन की चिंता से आतुर होने के कारण बड़ा दीन हो गया, दुर्बल हो गया। कृशो अति भय विह्वलः, भय से अत्यंत व्याकुल। स्वम मंदिरम जगाम आसु, कह करके बड़ी शीघ्रता से अपने महल को चला गया। लेकिन दानवः सुखम न लेभे, वहां भी उसे नींद नहीं आई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। यहाँ देवकी का आधी रात का समय आ गया। निशीथे देवकी तत्र वसुदेवम उवाच। अर्धरात्रि में देवकी जी ने वसुदेव जी से कहा, तत्र कारागारे देवकी वसुदेवम उवाच। कहा महाराज मम प्रसव अवसरो, मेरे प्रसव का समय आ गया है। देवकी कहती हैं महाराज कि मैं करूंगी, अब मैं क्या करूं। बहो रक्षपाला भयानकाः अत्र तिष्ठन्ति, बड़े भयानक भयानक रक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं। कहते हैं पूरा पहले के समय में नंद पत्न्या सार्धम मया समयः कृतोऽस्मि। पहले मैंने भी नंद पत्नी से, यशोदा से मेरी बातचीत हो चुकी है। नंद पत्न्या मया सार्धम कृतोऽस्मि समय पुरा, पहले ही नंद पत्नी यशोदा से मेरी बातचीत हो चुकी है। नंद पत्नी ने मुझसे कहा था कि मानिनी मम मंदिरे त्वया पुत्रो प्रेषितव्यः, मेरे महल में तो अपने पुत्र को भेज देना चाहिए। मानिनी मम मंदिरे त्वया पुत्रो प्रेषितव्यः, उन्होंने कहा है अति मनसा किल तव पुत्रः पालयिष्यामि अहम्, अपने पूरे मन से तेरे पुत्र का मैं पालन करूंगी। यशोदा से मेरी बात हुई है। अपत्यं ते प्रदास्यामि कंसस्य प्रत्ययाय वै, अपत्यस्य ते प्रदास्यामि, वे अपने संतान को प्रदान कर देंगी। ते अपत्यम प्रदास्यामि, क्यों? कंसस्य प्रत्ययाय च, कंस के विश्वास के लिए यशोदा ने कहा है कि अपनी संतान दे देगी। अपत्यस्य ते प्रदास्यामि कंसस्य प्रत्ययाय वै। कहती है वसुदेव जी, हे प्रभु अत्र विषमे सम उपस्थिते, ये बड़ा ही विषम समय हम लोगों के सामने आ गया है। किम कर्तव्यम च अत्र, इस समय क्या करना चाहिए। व्यत्ययः संततेः सौरे, व्यत्ययः अदला बदली, व्यत्यय का अर्थ है अदला विनिमय, अदला बदली। व्यत्ययः संततेः, पुत्रों की, संतानों की अदला बदली। व्यत्ययः संततेः सौरे, सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी, कथम कर्तुम क्षमो भवेः, इन दोनों संतानों की अदला बदली कैसे करने में आप कैसे समर्थ हो सकेंगे।
व्यत्ययः संसतेः सौरे कथम कर्तुम क्षमो भवेः। कहते हैं कांता, हे मेरे प्राण प्रिय, परावृत्य मुखम, अपना मुख घुमा लो, मेरी तरफ अपना मुख मत रखो। परावृत्य मुखम दूरे तिष्ठस्व, थोड़े दूर में जाके बैठ जाओ। मेरी तरफ भीड़ करके थोड़ा दूर में बैठ जाओ। कांता परावृत्य मुखम दूरे तिष्ठस्व, क्यों? कह लज्जा में अति दुरत्यया, मुझे अत्यधिक लज्जा हो रही है। क्यों? मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए अत्यधिक लज्जित हूँ। कहते स्वामिन अन्यथा किम करोम्यहम्, इसके अतिरिक्त मैं कर भी क्या सकती हूँ। अन्यथा किम करोम्यहम् इति उक्त्वा तं महाभागं देवसम्मतं देवकी, इति उक्त्वा तं वसुदेवं, ऐसा वसुदेव जी से कह करके देवसम्मतं महाभागं देवकी, देवताओं के द्वारा भी सम्मानीय, देवताओं देव माता है, अदिति देव माता ही है। देवसम्मितं महाभागं देवकी बालकं सुसुवे, देवताओं से सम्मानित महाभाग देवती देवकी जी ने उस बालक को जन्म दिया। कैसा था? कहे तत्र निशीथे, अर्धरात्रि में जन्म दिया। परम अद्भुतम बालकम सुसुवे, परम अद्भुत बालक का जन्म हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तम दृष्ट्वा, यानी बालकम कृष्णम दृष्ट्वा शुभम बालकम, आगे लिखा है तम शुभम बालकम दृष्ट्वा देवकी विस्मयम प्राप। उस अद्भुत बालक को देख करके देवकी बड़ी आश्चर्यचकित हुई। अपने पति को कहा था कि वो घुमा के उधर बैठ जाओ, फिर बुलाया। पतिम प्राह महाभागा, महाभाग देवकी ने पति को बुलाकर कहा, बुद्धि से कहा। कैसे कहा? आज देवकी का कोई ठिकाना नहीं है। कहते हर्षोत फुल्ल कलेवरा, ऐसी देवकी हर्ष से उनका अंग अंग खिल उठा। कलेवर माने शरीर, जिसका शरीर का अंग प्रत्यंग आज हर्ष से आनंदातिरेक से खिल उठा। पतिम प्राह, ऐसी देवकी ने अपने पति वसुदेव जी से कहा, कांत, हे मेरे प्रिय प्राण प्रिय, पश्य पुत्र मुखम, इस पुत्र का मुखड़ा तो देखो। पश्य पुत्र मुखम दुर्लभम ही तव प्रभो। हे सर्वसमर्थ वसुदेव जी, इसका मुखड़ा देखना आपके लिए दुर्लभ हो जाएगा, हमारे लिए भी दुर्लभ हो जाएगा। क्यों? अज्ञेयम्, आज इस बालक को काल रूपो भ्रातृजः, काल रूप, इस बालक का काल रूप मेरा और चचेरा भाई असौ घातयिष्यति, इसको मार देगा। काल रूप मेरा भाई आज भी इसको मार देगा। इसका मुखड़ा देख लो, आगे हम लोगों को देखना दुर्लभ हो जाएगा। वसुदेवः तथा इति उक्त्वा तम सुतम करे आदाय। वसुदेव जी ने कहा, ठीक कह रही हो। ऐसा कह के अपने पुत्र को अपने हाथ में ले करके अपश्यच्च आननम सुतस्य अद्भुत कर्मणः,
अद्भुत कर्म अपने पुत्र का मुखड़ा निहारने लगे। अपश्च आननम तस्य सुतस्य, तस्य इसलिए आया, कहते हैं देवत्याः सुतस्य, देवकी के पुत्र का कैसा है कि अद्भुत कर्मणः, अद्भुत कर्मा। इस बालक के मुखड़ा निहारने लगे। सौरी दीक्ष पुत्र मुखम, बलदेव जी ने जब अपने पुत्र का मुख देखा तो देख करके चिंता व्यस्तो बभूवः, बड़ी चिंता में मग्न हो गए। किम करोमि, क्या करूं, कथम न स्यात् दुखम अस्य कृते मम, क्या करूं कि इस बालक को दुख ना मिल पाए। कथम न स्यात् दुखम अस्य कृते मम एवं चिंता दूरे, इसी प्रकार चिंता में व्याकुल हो रहे थे। गगने, उसी समय आकाशवाणी हुई। गगने, आकाशवाणी कैसी है, कहते हैं वसुदेवम समाभास्य, वसुदेव को संबोधित करके गगने विशदाक्षरा, स्पष्ट शब्दों वाली, आकाश से स्पष्ट शब्दों वाली अशरीरिणी वाक् उवाच, अशरीरिणी यानी आकाशवाणी, आकाश से जिसका बोलने वाला कोई शरीर नहीं है, यानी आकाशवाणी से। यह आकाशवाणी जो केवल वसुदेव जी को सुनाई पड़ी। वसुदेवम समाभास्य वाक् अशरीरिणी उवाच, आकाशवाणी में कहा गया कि वसुदेव, हे वसुदेव, गृहीत एनम बालकम, गृहीत, इस बालक को लेकर के सत्वरः गोकुलम नए, शीघ्रता से तुम गोकुल ले जाओ इस बालक को, शीघ्रता से। सत्वरः गोकुलम नए, बड़े बड़े रखवाले हैं, कहते सर्वे रक्षपालाः मया, मेरे द्वारा निद्रा विमोहिता, सारे रक्षकों को मेरे द्वारा निद्रा से मोहित कर दिए गए हैं। और विवृतानि कृतानि अष्टकपाटानि श्रृंखलाः, आठों दरवाजे खुल गए हैं, उनकी श्रृंखलाएं, उनकी जो जंजीरें लगी हैं वो सब तोड़ दी गई हैं। विवृतानि कृतानि अष्टकपाटानि च श्रृंखला मुक्त्वा एनम नंदगेहे, इसको ले जाकर के नंद के घर में छोड़ो और तुम योग मायाम सम आनय, और वहां से योग माया को ले आओ। श्रुत्वा एवं वसुदेवः तु तस्मिन् कारागृहे गतः, ऐसा सुनकर के गर्भगृह से निकल करके उस कारागार में जब वसुदेव जी आते हैं, श्रुत्वा एवं वसुदेवः तु तस्मिन् कारागृहे गता, क्या देखा, विवृतं द्वारम् आलोक्य, जहाँ सारे दरवाजे खुले हुए देख करके तरसा बड़ी वेग से, तम आदाय, तम बालकम आदाय, उस बालक को लेकर के द्वारपालैः अलक्षितः, द्वारपालों के द्वारा बिना देखे हुए, द्वारपालों के दृष्टि बचा करके आसुर्यो, बड़ी शीघ्रता से वहां से निकल गए। कालिंदी तटम आसाद्य, यमुना के किनारे पहुंच गए। क्या देखा, कहे पूरम दृष्ट्वा, गंगा जी उफाने मार रही थी, यमुना जी, जल बड़ा बढ़ता आ रहा था। कालिंदी तटम आसाद्य पूरम दृष्ट्वा, उस लहराती हरहराती यमुना जी को देख करके एक पल के लिए रुके, फिर कहते हैं सुनिश्चितम, ये तो निश्चय है कि मुझे गोकुल जाना है। सुनिश्चितम, यमुना जी में उन्होंने पैर रखा
तदेव कटिदग्नि। उबलती हुई जमुना जी ने भगवान के पैरों का स्पर्श करके नीचे आ गई, कमर भर पानी हो गया। तदेव कटिदग्नि सा बभूव आसु सरित्वरा। श्रेष्ठ नदी यमुना जी जो उभलती हुई थी उनमें कमर भर पानी हो गया। योग माया प्रवे प्रभावेण आनक दुंदुभि ततार। योग माया के प्रभाव से आनक दुंदुभि यानी वसुदेव जी यमुना जी पार कर गए। गत्वा तु गौ गोकुलम सौरिहि। सूरसेन पुत्र वसुदेव जी गत्वा तु गोकुलम, गोकुल में जाकर के निशीथे उस अर्धरात्रि में निर्जने पथि, एकदम निर्जन रास्ते से नंद द्वारे स्थितः पश्यन् विभूतिम पशु संगीतम्। नंद के दरवाजे पर आकर खड़े हुए, वहां पर पशु संगीताम विभूतिम पश्यन्। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी, तो कहे पशु संगीताम गौ विभूतिम। ऐश्वर्य रूपी उन गायों के उन्होंने दर्शन किया, गायों के दर्शन किया। तदैव तत्र संजाता यशोदा गर्भ संभवा। उसी समय यशोदा के भी गर्भ उत्पन्न हुआ। यशोदा के यहाँ भी एक संतान उत्पन्न हुई। वो कौन था? कहे योग माया अंशजा देवी त्रिगुणा दिव्य रूपिणी। योग माया के अंश से उत्पन्न त्रिगुणात्मिका दिव्य रूप वाली रूपिणी देवी उत्पन्न हुई। जाताम ताम बालिकाम दिव्याम गृहीत्वा कर पंकजे। जाताम ताम बालिकाम, सद्या उत्पन्ना उस बालिका को, है ना, दिव्याम जो बड़ी दिव्य थी, कर पंकजे गृहीत्वा, अपने कर कमल में उठा करके कौन चली? शैलेंद्री रूप धारिणी देवी। शैलेंद्री का रूप धारण करके देवी योग माया ने तत्र आगत्य, दरवाजे पर आकर के ददौ वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव सुतम दत्वा शैलेंद्री कर पंकजे। वसुदेव जी ने भी अपने पुत्र को उसी शैलेंद्री के कमलवत हाथों में अपने पुत्र को सौंप दिया। ताम देवी योग माया आदाय, और योग माया देवी को लेकर के बालिकाम मुदिताशयः, आशय अंतःकरण मुदिता, प्रसन्न अंतःकरण वाले वसुदेव जी शीघ्रम ययो, बड़ी शीघ्रता से वहां से निकले। कहाँ गए? कहे ततो कारागारे गत्वा, उसी कारागार में जाकर के देवक्याः शयने सुताम्, देवकी के पलंग पर उस पुत्री को निक्षिप्य रख करके पार्श्वे, वहीं पास में ही चिंताविष्टो भयातुरः संस्थितः, चिंता में मग्न होकर के भय से डरते हुए व्याकुल होते हुए वहीं बैठ गए, पास में ही बैठ गए। उसी में तदैव, उसी समय आगत संज्ञकाः कन्या, वो आई हुई जो माया के रूप में वो कन्या सुस्वरम रुरोध, कन्या सुंदर ध्वनि में रोने लगी। सुस्वरम रुरोध, सुंदर ध्वनि का अर्थ है कि तेजी से रोई, अब सारे द्वारपाल जग जाएं। सुस्वरम रुरोध उत्तस्तु सेवका राज्ञः, राजा के सारे सेवक द्वारपाल आज सब उठ खड़े हुए। श्रुत्वा तदरुदितं निशि, रात में उस बालक के या बालिका के रोने की आवाज सुन करके ते अति विह्वलाः, आनंद विह्वला, आनंद से ये सारे राजा लोग, अरे रक्षक लोग बेवल होकर के त्वरिताः ते भूपतिं गत्वा, बड़ी शीघ्रता से राजा कंस के पास पहुंच करके
तम कंसम ऊचुः, कंस से जाके बोलने लगे। क्या बोले? देवक्या सुतो जातः शीघ्रम एहि महामते। हे राजा, देवकी के पुत्र उत्पन्न हुआ। हे महान बुद्धिमान कंस, शीघ्र चलिए। तद आकर्ण बचहते साम शीघ्रम भोजपति ययौ। उन द्वारपालों के बात सुन करके भोजराज कंस तुरंत निकल के चल पड़ा। प्रवृतम द्वारम आलोक्य वसुदेवम अथ आह्वयत। द्वार खुला हुआ देख करके वसुदेव जी को उसने बुलाया। वसुदेवम अथ आह्वयत कंसोवाच। कंस वसुदेव जी से कहता है, देवक्या हे वसुदेव महामते। महान बुद्धिमान वसुदेव जी, देवक्या सुतम आनय। देवकी के पुत्र को ले आओ। क्यों ले आओ? कहे अष्टमो गर्भा में मृत्यु। ये 8वां गर्भ है, यही मेरी मृत्यु है। तत निहन मेरे को हरिम। नारद ने बताया ना कि भगवान विष्णु जी आ रहे हैं। कहे तत निहन मेरे को हरिम। विष्णु के रूप में आया हुआ ये मेरा शत्रु है, इसको मैं मारूंगा। व्यासुवाच श्रुत्वा कंस वचः सौरिः भयत्रस्तः विलोचनः। भय से उनकी आंखें डरावनी सी लग रही थी। कंस की बातें सुनकर के वसुदेव जी ताम सुताम आदाय पाणौ, उस पुत्री को अपने हाथ में लेकर के रुदन्नयो वासुददौ, रोते हुए आए और उसके हाथ में दे दिया। दृष्ट्वा अथ दारिकाम राजा विस्मयं परमं गतः। उत्पन्न हुई लड़की है ऐसा देख करके परम आश्चर्य को प्राप्त हुआ। एक कंस कहता है, देववाणी चा नारदस्य भाषितम वृथा जाता। देववाणी और नारद जी ने कहा था, इन दोनों की बातें आज झूठी हो गई। देववाणी च नारदस्य भाषितम वृथा जाता। कहते हैं वसुदेव ने कोई चाल चली होगी। तुरंत आया उसके दिमाग में, वसुदेव ने कोई चाल चली होगी। तो फिर पूछता है, फिर अपने मन से ही उत्तर देता है कि वसुदेवा कथम कुर्यात अनृतम संकटे स्थितः। वसुदेव तो समय संकट में बैठा हुआ है, ये इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकता है। कथम कुर्यात अनृतम, और उसके ऊपर रक्षपाला में सरदे सावधाना। मेरे जितने रक्षापाल हैं, रक्षा करने वाले, सब सावधानी से डटे हुए हैं। न संशय, ये अपने रक्षकों की सावधानी से न होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना मैंने इनको समझाया है कि ये तो सोए ही नहीं होंगे। रक्षपाला में सर्वे सावधाना न संशयः। कुतो वक्त्र कन्यका कामं स्वगतः ससुतः किल। कुतो वक्त्र कन्यका काम, ये कन्या कहाँ से आई। अक्वागता सा सुतः किल, निश्चित रूप से पुत्र हुआ तो गया कहाँ। गतः सा सुतः। फिर अपने मन में कहता है, सब अपने मन में विचार रहा है। अपने मन में कहता है, ये संदेहो अत्र न कर्तव्यः। क्यों? कालस्य विषमा गतिः। काल की गति बड़ी विषम होती है, इसलिए इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। संदेहो अत्र न कर्तव्यः कालस्य विषमा गतिः। इत संचिन्त्य, ऐसा विचार करके ताम बालाम गृहीत्वा पादयोः खलः। उस दुष्ट ने उस बालिका के पैरों को पकड़ा
पोथयामास पाखाए निर्घृणा कुल पांसनः। वो निर्दयी कुल का कलंक उस कंस ने उस कन्या के पांव पकड़ करके पत्थर पर पटकना चाहा, वो पटक ही दिया। यहाँ तो ये लिखा है पोथयामास पाखाए, पटक दिया। लेकिन सा वो बालिका करात निस्सृता बाला, उसके हाथ से छूट गई। करात निस्सृता बाला ययौ आकाश मंडलम, आकाश मंडल में चली गई। दिव्य रूप तदा भूत्वा, अष्टभुजी देव की देवी हो गई। दिव्य रूप तदा भूत्वा तम उवाच मृदुस्सना, कंसम उवाच मृदुस्सना। बड़ी मीठी वाणी में कंस से बोली कि मया हतया पाप, हे पापी तू मुझे क्या मारेगा। जाता ते बलवान रिपुः, तेरा बलवान शत्रु पैदा हो चुका है। जाता ते बलवान रिपुः दुराराध्या हनिष्यति सर्वथा त्वाम नराधमम्। हे अधम नर, हे नीचा प्राणी, वो दुराराध्य है, उसकी आराधना तुझसे नहीं बनेगी। दुराराध्या सर्वथा तुम, तेरे से उसकी आराधना नहीं बनेगी। साहनिष्यति, वही तुझको मारेगा। इति उक्त्वा सा कन्या गता, ऐसा करके वो देव माया चली गई। गगनम कामगा शिवा, इच्छा अनुसार जाने वाली परम कल्याणमयी देवी योग माया चली गई। कंसः तु विस्मयाविष्टो गतो निज गृहं तदा, कंस बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और अपने घर गया। नाय दानवान सर्वान इदम वचनम अब्रवीत, सभी दानवों को बुलाओ भैया, सभी दानव आ जाओ राजसभा में। उन दानवों से ऐसी ऐसी बात कही। ये कौन कौन दानव बुलाया? कहे बकधेनु वत्सादीन क्रोधाविष्टो भयातुरा, क्रोधाविष्टो, क्रोध में आवेशित होकर के और डरता हुआ उस कंस ने बकासुर को बुलाया, धेनुकासुर को बुलाया, वत्सासुर को बुलाया। और कहा क्या कि मम कार्यार्थ सिद्धये, मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए सर्वे दानवाः गच्छन्तु, ये सभी दानव तुम लोग जाओ। कहाँ जाओ? कहे जात मात्राः बालकाः हन्तव्या, जितने बालक उत्पन्न हुए हो सबको मार डालो। जात मात्राः बालकाः हन्तव्या, कहाँ? कहे यत्र कुत्रचित, यहाँ वहां जहां भी हो, यहाँ सारे बालकों को जो पैदा हुए मार डालो। उसके बाद एक और बुलाया, पूतना ये सा बालघनी, उसको यहाँ वहां नहीं कहा, उसको कहा नंद गोकुलम व्रजतु अद्य, बालकों को मारने वाली उस पुत्रा को बुलाया। उसने कहा नंद के गोकुल में तुम जाओ। जात मात्रान विघ्नन्ते शिशून तत्र मम आज्ञया, मेरी आज्ञा से तो गोकुल में जितने बच्चे उत्पन्न हुए हैं सबको मार डालो। और उसने कहा धेनु को वत्सा केसी प्रणम्भो बकएव चा, धेनुकासुर, वत्सासुर, केसी, प्रणम्भ, बकासुर, सर्वे तिष्ठन्तु तत्रैव, ये सभी वहीं रहेंगे। क्यों रहेंगे? कहे मम कार्य चिकीर्षया, मेरा कार्य करने की इच्छा से ये सब वहीं रहेंगे। इति आज्ञा असुरान कंसो खलः निज गृहं ययौ, ऐसी आज्ञा करके वो दुष्ट कंस अपने महल में चला गया। लेकिन है कैसा? चिंताविष्टो अतिदीनात्मा, चिंता में आविष्ट है, अत्यंत दुखी है। चिंतयत्येव तं पुनः तं बालकं कृष्णं, बार बार उन्हीं बालक कृष्ण के बारे में विचार करता हुआ वो चिंताग्रस्त होकर के अपने महल में रहा। भगवान की जय। आज इसे रहेगा।